स्वागत है हॉरर की दुनिया में। दिवाली के दिन सब बहुत खुश होते हैं। साल भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। अगर मैं कहूँ दिवाली के दिन कर्नाटक के लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। आखिर ऐसा क्या है जो लोग दिवाली के दिन घर से बाहर नहीं निकलते? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक बेहद सुंदर औरत रहा करती थी, जिसे काला जादू वगैरह आता था और ये बात गांव वाले अच्छे से जानते थे। लेकिन कोई उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया था और उस औरत ने गांव के एक हट्टे कट्टे पहलवान आदमी से शादी कर ली थी, जो पूरी तरीके से उस औरत के वश में था। और उस औरत के 2 बच्चे भी थे। वो अपने बच्चों पर काला जादू वगैरह कर रही थी, जिससे उसके बच्चों के पास भी काली शक्तियां आ सकें और आगे चलकर वो वहां पर राज कर सकें। गांव वालों को जब ये बात पता चली कि वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू कर रही है, तो उन गांव वालों ने उसके बच्चों को चुरा के नदी में फेंक दिया। और वो औरत शाम को अपने बच्चों को खोजते हुए नदी के पास पहुंचती है और तभी उसने अपने बच्चों की लाश नदी में तैरती हुई देखी। वो औरत वहीं पर जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा वो सबसे बदला लेगी जिसने उसके बच्चों को मारा है। उस दिन के बाद से वो औरत और उसका पति रात को बाहर निकलते और बच्चों को चोरी करके ले आते। फिर क्या था, वो उनको सुला के उन पर अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती। उसका काला जादू अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो किसी मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सके, जिसकी वजह से अपने बच्चों की आत्मा दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकाम हो जाती, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी। रोज एक एक करके गांव के लड़कों को चोरी करके लाती और उन पर काला जादू करती। जब गांव के बच्चे गायब होने लगे तो गांव वालों को शक हो गया कि ये काम शायद उसी काले जादू वाली औरत का ही है। और उस दिवाली की रात उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। उस रात उस औरत के घर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। गांव के लोगों ने उसके घर में झांकने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो औरत जलती हुई आग के बगल में 2 बच्चों को सुलाकर उन पर काला जादू कर रही है। गांव वाले जिस मौके के तलाश में थे, शायद वो आ चुका था। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुस गए और उस औरत को और उसके पति को दोनों को बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि वो आज ही का दिन था कि उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो गांव वालों के सामने भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था। गांव वालों ने उस औरत को और उसके पति को पटाखों से बांध दिया और आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से दगने लगे और उन दोनों के कपड़ों में आग लग गई। उसका पति वहीं पर जलकर राख हो गया। डरने की बात तो ये थी, उसका शरीर तो जल रहा था मगर वो चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे मंत्र बड़बड़ा रही हो। गांव वालों ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। वो वहां से चले गए और शायद उनकी यही सबसे बड़ी भूल थी। वो औरत मंत्र जो पढ़ रही थी, उसकी वजह से वो मरकर भी जिंदा थी। जिस रस्सियों से उसे बांधा गया था वो आग में जलकर खुल गई और वो औरत आजाद हो गई। उसका शरीर अभी भी जल रहा था। वो खत्म हो रही थी, लेकिन उसका शरीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो औरत भागते भागते नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा वो जलकर मर चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके बाद वो उन्हें फिर से मिलेंगे। जिन गांव वालों ने उसे जलाया था, उनके दरवाजे पर वो रात को दस्तक देती है। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उनकी रूह कांप उठी। वो औरत पूरी तरीके से अब एक जिंदा लाश थी, जिसे मारना शायद असंभव हो गया था। उन सभी ने उस औरत से जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से वो औरत हर दिवाली की रात को दिखाई देती है। खैर, ये तो थी आज की कहानी। लाइक कमेंट शेयर करके बताएं आपको कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।